हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मैंने उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। और अभी तक मैंने आपको 6 चैप्टर का एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया है। हर एक चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू बनाया गया है, यानी कि मैं एमसीक्यू को चैप्टर वाइज कवर किया हूँ। अगर एक चैप्टर है तो एक चैप्टर से क्या एमसीक्यू बनता है, सेकंड चैप्टर तो सेकंड चैप्टर से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, और जो भी टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हीं एमसीक्यू को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कवर करके दिया है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया और रिक्वेस्ट किया कि जो आगे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं 3-4 चैप्टर्स, उसको भी वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया जाए, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से वीडियो को कवर कर दिया जाए। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 8 को डिस्कस करूंगा और ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद जो चैप्टर्स बचेंगे आपके 9, 10, 11 तीन चैप्टर्स बचेंगे। और जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा चैप्टर, ये चैप्टर जो मुझे लग रहा था चैप्टर 8 ही है, तो इससे अच्छे खासे एमसीक्यू बन गए। तो वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को, एक चैप्टर 8 को अलग रखा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि लास्ट वीडियो आएगा, उसमें वो सारे तीनों चैप्टर्स मैं कवर कर दूंगा और आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और अगर आपको बूस्टर चाहिए, बूस्टर इन सेंस, अगर आपको इन द सेंस अगर आपको लगता है कि जीएस उत्तराखंड लोकल के लिए या जीएस पेपर के लिए आपको बूस्टर चाहिए तो बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको बूस्टर दे दूं। वैसे तो मैं ये दुआ करूंगा कि एग्ज़ाम जो है कुछ समय के लिए और टल जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि पेपर लीक आउट हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे खुलेआम, और नेट भी क्लैश हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऑफ कोर्स ट्वीट भी किए होंगे और मेल भी किए होंगे यूजीसी को, और उत्तराखंड को भी ये कहीं ना कहीं तक दिख ही रहा होगा कि बच्चों का पेपर भी क्लैश हो रहा है और ये स्पैम या जो भी चल रहा है पेपर आउट का मामला। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम अपने एंड से इस चीज़ को ये मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है और अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आज का जो सेशन है उस सेशन में हम चैप्टर 8 के एमसीक्यू को कवर करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो और अच्छी तरीके से खूबसूरती से वीडियो को बना के आपके सामने लेके आए, आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, और आप देख रहे हैं सीके लीगलॉजी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ऑफिस से बाहर हूँ, और जहाँ पे हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अवॉइड कर रहा था इस चीज़ों को कि शांत हो थोड़ा माहौल तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो आपको वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने को मिलेगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा ये पूछा है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास। अननेसेसरी मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद अपने मन में आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इससे होगा ये कि आपका रिविजन हो जाएगा, आप अपने आप को ये देख पाओगे कि आप किस स्टेज पे हो और आपकी तैयारी किस अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है वो चैप्टर 8 में डिफाइन की गई है, और आज के एमसीक्यू में हम चैप्टर 8 को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शेल कंप्राइज। अब यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपसे यहाँ पे स्टेट की जगह डिस्ट्रिक्ट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कई बार बच्चे अननेसेसरी जो आंसर में गलती नहीं करनी होती है वो कर देते हैं, चाह के नहीं, अनचाहे में हो जाती है गलती। जैसे कि अगर आप कनेक्टर से फेमिलियर नहीं है, आप जो कहते हैं कंजक्शन से फेमिलियर नहीं है, और एन एंड आंसर को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस पढ़ते समय कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आंसर आप क्या दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शेल कंप्राइज, इसमें क्या होगा, तो ये होगा आपका एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थर्ड में पूछा गया है कि व्हाट शैल बी द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी।
तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का इसमें कंपोजिशन पूछा गया, यहाँ पे स्टेट नहीं पूछा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, मेरे एमसीक्यू सीरीज को देख के भी जाओ और आपको कुछ फ़ायदा ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो व्हाट शैल बी द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अ पर्सन shall not be eligible to be a member of a state या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी इफ ही और शी। क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का मेंबर किन कंडीशन में या किन सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 70 साल का है, यानी कि 70 साल से ज़्यादा है तब, या फिर सर्व कर रहा है किसी मिलिट्री में या अलाइड ऑर्गेनाइजेशन में, या एम्प्लॉयड है एज अ पब्लिक सर्वेंट, या इज एन ऑफिस बियरर और ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, जो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसमें और भी सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। आप देखिए यहाँ पे दोनों पूछा है, ये ग्राउंड यानी कि दोनों का सेम होने वाला है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के मेंबर्स को, चेयरपर्सन को या मेंबर्स को, दोनों पूछा गया। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे चेयरपर्सन ना दे के सिर्फ मेंबर्स दे दे या मेंबर्स ना दे के सिर्फ चेयरपर्सन दे दे, तो भी आपका आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा गया कि चेयरमैन या मेंबर्स जो हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को, उनको रिमूव करने का क्या ग्राउंड है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है कि प्रूवन मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट, दूसरा कह रहा है परसिस्टेंट नेग्लिजेंस टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी, तीसरा कह रहा है अकरेंस ऑफ एनी सच सिचुएशंस दैट वुड मेक अ मेंबर इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66, एंड डी कह रहा है any member engaging himself during his term of office in any paid employment outside his duties of the office। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है ग्राउंड्स हैं उसको रिमूव करने के। ठीक है, किसको, चेयरमैन को या मेंबर्स को, किसके, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है, ये पूछा है स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा, है ना। तो यहाँ पे मेंबर नहीं पूछा कि कितने मेंबर्स होंगे, यहाँ पे पूछा कि चेयरमैन कौन होगा, किसका, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता आपसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा। तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है रिटायर्ड जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी कहता है रिटायर्ड जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड देखिए यहाँ पे कनेक्टर्स और इसको कहते हैं आपका कंजंक्शन। यहाँ पे इसकी नॉलेज अगर किसी को कम है तो वो गलती करेगा, क्योंकि कितनी बार आपको पता नहीं, तो और एंड में क्या अंतर होता है। देखिए और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, एक से एक साथ दोनों नहीं होगा। और बोथ का मतलब होता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। एंड फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शैल बी। फिर से यहाँ पे देखिए यह स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, एक कह रहा है कि ये कैसे होगा अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, बी कह रहा है फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय लोकायुक्त, एंड सी कह रहा है फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये पैनल जो प्रिपेयर किया जाएगा या तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कर सकता है, या लोकायुक्त कर सकता है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, और इन्हीं पैनल ऑफ नेम से जो है मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है who shall be appointed as the chairperson of district police complaint authority। अब इसमें क्या पूछा है कि याद है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट। अब ये पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा।
अब पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा, तो क्या मैंने बताया था आपको, या तो रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे क्या पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट का। जब डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा तो आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ये। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, तो देखिए ए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जा रही है तो डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हु शैल सजेस्ट पैनल ऑफ नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। क्या पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के मेंबर चेयरपर्सन की बात कर रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सजेस्ट कौन करेगा, जो पैनल ऑफ नेम्स तैयार किया जाता है उसका सजेशन कौन देगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए में कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, और दूसरे में कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। सी कह रहा है ईदर ए और बी, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ईदर ए और बी, या तो हाई कोर्ट खुद से जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो सजेशन दे दे कि पैनल ऑफ नेम्स में ये व्यक्ति आएंगे, या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड जज हो हाई कोर्ट के वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा गया, व्हाट शैल बी द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है क्या डिस्ट्रिक्ट का एंड स्टेट का दोनों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट शैल बी द टर्म, यानी कि इनका जो है टेन्योर क्या होगा। टर्म का मतलब क्या होता है, इनका टेन्योर, किनका टेन्योर, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किस चीज के, या तो डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के, तो इनका टेन्योर क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3 इयर्स, बी कह रहा है 5 इयर्स, सी कह रहा है 2 इयर्स एंड डी कह रहा है 4 इयर्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3 इयर्स। ठीक है, याद रखिएगा, या डिस्ट्रिक्ट का हो या स्टेट का हो चेयरमैन, उसका टेन्योर क्या होगा, 3 इयर्स होगा। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स शैल बी एलिजिबल फॉर। जो चेयरपर्सन है किसके, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पुलिस अथॉरिटी के, इसके मेंबर्स क्या होंगे, दे शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विच सेक्शन डिफाइंस रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्शन ये डिफाइन करता है कि अगर आपको चेयरपर्सन को या मेंबर्स को किसके, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को रिमूव करना है, तो इसका प्रोविजन किस सेक्शन में मिलेगा आपको। तो इसका प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 68 में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बी रिमूव्ड। अब इसमें ये पूछा कि कौन कौन से ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे चेयरपर्सन या मेंबर्स जो हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए कह रहा है प्रूवन मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, दूसरा कह रहा है परसिस्टेंट नेग्लिजेंस टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी, एंड तीसरा कह रहा है अकरेंस ऑफ एनी सिचुएशंस दैट वुड मेक अ मेंबर इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66, एंड डी कह रहा है एनी मेंबर इंगेजिंग हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हमारा रिवीजन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये क्या पूछा गया है, किसके कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट एंड हाईएस्ट स्टेटस टू देम, higher status to them, sorry. B कह रहा है the authority shall forward the complaint of misconduct received directly by to the home department of the state government for further proceeding, and C कह रहा है the authority may inquire into the allegations of serious misconduct against police personnel on a complaint received by it। तो और डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे जो है क्या है आपके, ये फंक्शंस है किसके, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि विच सेक्शन डिफाइंस पावर ऑफ द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। कौन सा सेक्शन जो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का ये डिफाइन करता है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, कहता है 72 एंड बी कहता है सेक्शन 73। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें मैंने दो ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए सेक्शन 72, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन का ये हमारा लास्ट एमसीक्यू होगा। और तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि व्हाट इज द सीरियस मिसकंडक्ट। तो सीरियस मिसकंडक्ट क्या है? ऑप्शन ए कहता है डेथ इन पुलिस कस्टडी, इसको आप सीरियस मिसकंडक्ट मानोगे। बी कहता है ग्रीवियस हर्ट, इसको भी सीरियस मिसकंडक्ट मानोगे। सी कहता है रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, इसको भी सीरियस मिसकंडक्ट मानोगे। डी कहता है अरेस्ट और डिटेंशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको भी सीरियस मिसकंडक्ट मानोगे। ई कहता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसको भी सीरियस मिसकंडक्ट मानोगे। एफ कहता है करप्शंस। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, ये मैंने ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव नहीं दिया है, लेकिन ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, ए टू एफ ये सारे क्लॉज हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे ग्राउंड्स है सीरियस मिसकंडक्ट के। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और आज के सेशन का जो ये लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 8 के ऊपर बेस्ड, विच सेक्शन डिफाइंस प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये पिछले बार भी रिपीट हुआ था आई थिंक, तो ये है सेक्शन आपका 75। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग द चैनल एंड कल का वीडियो जो होगा इस पुलिस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें एग्जॉस्टिवली आपके सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर कर दिए जाएंगे। और मैं बोलूँगा बार बार रिपीटेडली आप वीडियो को देखो, रिवीजन करो, रिवीजन इतना कर लो कि एमसीक्यू आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने एमसीक्यू को तैयारी इस तरह से किया है, हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू तैयार किया है। कहीं से भी अगर आपको एमसीक्यू बना दिया जाए और वो चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है, उस चैप्टर के एमसीक्यू का आपने कर रखा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आपके जो है क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत मिनिमाइज, मैं कहूँगा ना के बराबर आपकी गलती होगी पुलिस एक्ट से। अगर आपको बूस्टर चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ जीएस पे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बूस्टर दे दूँ उत्तराखंड जो लोकल के ऊपर एक जीएस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट, टेक केयर ऑल।